हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है और जो आज का टॉपिक है वो हमारे हस्तकला से है। इसकी ऑलरेडी एक क्लास अपलोड कर दी गई है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। देखिएगा आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोमपुरा शैली, सोमपुरा शैली जानी जाती है तो सोमपुरा शैली को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये किसके लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए और स्थापत्य कला के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। सोमपुरा शैली किसके लिए जानी जाती है? स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। अब देखो यहां से एक चीज याद रखना, एक जो जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा। देखो कहाँ पे, बांसवाड़ा जिले के, बांसवाड़ा जो जिला है, बांसवाड़ा जो जिला है उस बांसवाड़ा जिला। हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो हस्तकला से रिलेटेड है और इसकी ऑलरेडी एक क्लास अपलोड कर दी गई है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो वो जाके आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोमपुरा शैली जानी जाती है। सोमपुरा शैली किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन दिया गया है आपको मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए और स्थापत्य के लिए। तो ये किसके लिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। जो सोमपुरा शैली है वो किसके लिए जानी जाती है? स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। अब दो तीन फैक्ट आप याद रखिएगा। देखिएगा, जो हमारा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बांसवाड़ा जो जिला है, बांसवाड़ा जिले के, बांसवाड़ा जिले के एक गांव है बांसवाड़ा जिले में जिसका नाम है तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा गांव। वहां पर एक जाति निवास करती है, उस जाति का नाम है सोमपुरा जाति। उसका नाम क्या है आपके? सोमपुरा जाति। अच्छा, जो ये सोमपुरा जाति के लोग हैं ये क्या करते हैं? ये आपके जो संगमरमर है, काला संगमरमर, काला संगमरमर, उस काला संगमरमर की क्या बनाते हैं आपके? काला संगमरमर की आपके मूर्तियां बनाते हैं। ठीक है, कैसे मूर्तियां बनाते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि आपके जो तलवाड़ा गांव है बांसवाड़ा जिले का वो किसके लिए फेमस है? वो आपके काले संगमरमर से बनी मूर्तियों के लिए फेमस है। उससे बनी मूर्तियों के लिए फेमस है और उसे बनाता कौन है? आपके सोमपुरा जाति के लोग बनाते हैं। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? सोमपुरा शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? तो ऑप्शन दिया गया है आपको ब्लू पॉटरी, फिर है सेकंड कपड़े की छपाई, थर्ड है मीनाकारी और फोर्थ है आपके पीतल पर मुरादाबादी काम। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मीनाकारी। अच्छा, मीनाकारी होता क्या है? तो आपके जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, उस पे जब दूसरा रंग चढ़ाया जाता है, जिस सोने के जो गहने बनाए जाते हैं उन पे जब दूसरा रंग चढ़ाया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? मीनाकारी के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए कौन फेमस थे? तो इसके लिए कुदरत सिंह फेमस थे। कुदरत सिंह, इनको क्या मिला है? आपके पद्मश्री अवार्ड मिला है। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं? ऑप्शन दिया है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अच्छा, जो मीनाकारी के जो जो कारीगर हैं, इन्हें कहाँ से बुलाया गया था? कौन से जगह से बुलाया गया था? तो इनको बुलाया गया था लाहौर से। और ये किसके समय में मीनाकारी फेमस हुई थी? तो ये हुई थी आपके मान सिंह जी के समय में। किसके? मान सिंह प्रथम के समय में, मान सिंह प्रथम के समय में ये क्या हुई थी? फेमस हुई थी। इतनी चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? जेईएन 2020 में पूछा गया था। तो ऑप्शन दिया है गज सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह और जय सिंह। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपके सेकंड करेक्ट हो जाएगा, मान सिंह प्रथम के समय में ये मीनाकारी फेमस हुई थी। और इसका प्रमुख केंद्र भी कौन सा है? तो इसका प्रमुख केंद्र है अपना जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप,
राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लेके आए थे? ऑप्शन दिया है आपको दिल्ली, बुरहानपुर, वाराणसी और लाहौर। तो कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके? तो आपके करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। राजा मान सिंह ने इसके कारीगरों को कहां से बुलाया था? तो लाहौर से बुलाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? मोलेला कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन दिया है सीकर, चूरू, राजसमंद, बाड़मेर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, टेराकोटा से 3 डिस्ट्रिक्ट मुख्यतः आपके पूछे जाते हैं। देखिएगा, एक तो पूछा जाता है, 3 जगह आप याद रखना। एक तो याद रखना मोलेला। अच्छा, मोलेला कहाँ पे आ जाता है? तो मोलेला आ जाता है आपके राजसमंद जिले में। कहाँ पे आ जाता है? राजसमंद जिले में। अच्छा, मोलेला में क्या बनाए जाते हैं? तो टेराकोटा। एक तरीके से ये याद रखिएगा, आपकी जो चिकनी मिट्टी की जो ये मूर्तियां बनती है, जो सिरेमिक की जो मूर्तियां बनती है, उनके लिए मोलेला आपके प्रसिद्ध है। अच्छा, मैं से है आपके मोलेला, और मैं से ही याद रखिएगा आपके, यहां से एक चीज याद रखिएगा कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है? तो ये आपके राजसमंद के अंदर आ जाता है। दूसरा गांव आप याद रखिएगा, हरजी। हरजी गांव कहाँ पे आ जाता है? तो जो हरजी गांव है, यह आपके आ जाता है जालोर के अंदर। कहाँ पे आ जाता है? जालोर के अंदर। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, हरजी गांव किसके लिए फेमस है? तो देवी देवताओं के जो घोड़े बनते हैं, देवी देवताओं के जो घोड़े बनते हैं, उनके लिए कौन सा फेमस है? आपके देवी देवताओं के घोड़े के लिए आपके कौन सा गांव फेमस है? तो वो गांव फेमस है आपके हरजी। तो याद रह जाएगा, मोलेला याद रह जाएगा आपको, हरजी गांव याद रह जाएगा। एक गांव और याद रखिएगा आप, बू नरावता। कौन सा गांव? बू नरावता। अच्छा, ये बू नरावता कौन से आपके जिले में आ जाता है? तो ये आ जाता है आपके नागौर के अंदर। कहाँ पे आ जाता है? नागौर के अंदर आ जाता है। और ये किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पे ये जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं आपके, चिकनी मिट्टी के, चिकनी मिट्टी के बर्तनों के लिए ये क्या है? फेमस है। इतनी चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद यहां से रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा आप, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्पी से संबंधित है? ये जेएन 2020 के अंदर पूछा गया था, 22 के अंदर पूछा गया था। तो ये किसके लिए फेमस है? मोलेला मरण मूर्ति शिल्प के लिए, थेवा कला के लिए, ब्लू पॉटरी के लिए और हाथी दांत कला के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मोहनलाल किसके लिए? देखो, मैंने बताया था, आप तो क्या याद रखना है आपको, मैं से मोलेला और मैं से मोहनलाल। ठीक है, तो मोलेला मरण मूर्ति शिल्प मतलब मिट्टी से जो आपके देवी देवताओं की जो मूर्ति बनती है, इसके लिए कौन फेमस है? तो मोलेला गांव फेमस है। और मोलेला गांव के अंदर कौन सा शिल्पकार जो फेमस है? तो वो कौन सा है? मोहनलाल आपके फेमस है। इतनी चीज आपको याद रह जाएगी। और अभी हमने याद पढ़ा था कि ये मोलेला गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है? तो ये आ जाता है आपके कहाँ पे? राजसमंद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है? पद्मश्री किसको मिला है? ऑप्शन मोहनलाल कुमार, महेश सोनी, अर्जुन प्रजापति, श्रीलाल जोशी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, टेराकोटा से उन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने के लिए, उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? राजस्थान पुलिस 2022 के अंदर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ऑप्शन दिया है चावल की भूसी और ऊंट का गोबर, चावल की भूसी, गधे का गोबर, गेहूं की भूसी, ऊंट का गोबर, मक्के की भूसी और ऊंट का गोबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। जो टेराकोटा से जो मूर्तियां बनती है, इसके अंदर क्या मिलाया जाता है? चावल की भूसी और गधे का गोबर मिलाकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पे? 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो ये कठोर हो जाता है। इससे फिर क्या बनती है? आपके मिट्टी की मूर्तियां बनती है। नेक्स्ट देखिएगा आप, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? थर्ड ग्रेड में देखो वापस पूछ लिया गया 2023 के अंदर। तो मरण मूर्ति के लिए, कास्ट कला के लिए, वस्त्र छपाई के लिए, हस्त निर्मित कागज के लिए। तो कौन से किसके लिए फेमस है? मोलेला गांव आपके मरण मूर्ति के लिए फेमस है। और मोलेला गांव से ही हमें क्या याद रखना है? मोहनलाल। मैं से मोलेला, मैं से मोहनलाल। और मोहनलाल जी को क्या मिला था? आपके पद्मश्री अवार्ड मिला था। किसके लिए फेमस है ये? मरण मूर्ति शिल्प के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है,
ऑप्शन केथून, बगरू, सांगानेर और मोलेला। तो कौन सा है आपके मोलेला, और मोलेला कौन से जिले के अंदर था, तो राजसमंद जिले के अंदर था। नेक्स्ट, मोलेला गांव किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया है टेराकोटा, आभूषण, कपड़े पर छपाई और ब्लू पॉटरी। तो किसके लिए फेमस है, आपके टेराकोटा के लिए फेमस है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है। टेराकोटा मूर्तियां निम्न में से किससे बनाई जाती है। सेरेमिक जैसी मिट्टी, लकड़ी की कलाकृति, लोह अयस्क और प्लास्टिक से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ये टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं, ये किससे बनाई जाती है, सेरेमिक मिट्टी। और हमने पढ़ा भी था कि जो सेरेमिक मिट्टी होती है, इसके अंदर चावल की भूसी और गधे का गोबर मिलाया जाता है और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे गर्म किया जाता है। तो वो कैसी मिट्टी होती है, सेरेमिक जैसी आपके मिट्टी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, नागौर का बू गांव, ठीक है, और बू गांव भी लिखा हुआ जाता है, कई बार बू नरावता भी लिखा हुआ था, नरावता। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया था आपसे, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पंचवर्ग के लिए, मिट्टी के बर्तन एवं खिलौनों के लिए, जूट पट्टी के लिए और लोह के औजारों के लिए। तो कौन किसके लिए फेमस है, नागौर का बू गांव या बू नरावता गांव, तो मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने के लिए फेमस है। और तीन हमने पढ़ी थी, मैंने बताया था, एक तो बू नरावता याद रखना है आपको, एक हरजी जालोर याद रखना है, हरजी गांव जो जालोर के अंदर था, और एक मोलेला गांव आपको कहाँ पे याद रखना है, राजसमंद के अंदर याद रखना है। ये तीनों के तीनों ही आपके टेराकोटा के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखिएगा, काली मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया है जयपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़। तो कौन सा फेमस है, आपके सवाई माधोपुर फेमस है, किसके लिए, काली मिट्टी के बर्तन के लिए, काली मिट्टी के लिए। सवाई माधोपुर में एक गांव है जिसका नाम है शानोता, शानोता। यह शानोता गांव फेमस है किसके लिए, काली मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज से आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक जगह हमने पढ़ी थी ब्लैक पॉटरी, ठीक है। ब्लैक पॉटरी के लिए भी कौन कौन फेमस था, तो ब्लैक पॉटरी के लिए आपके एक तो कोटा फेमस था, और दूसरा मैंने कौन सा बताया था आपको, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। जबकि ब्लू पॉटरी के लिए हमने क्या पढ़ा था, तो ब्लू पॉटरी के लिए हमने पढ़ा था जयपुर। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हस्तकला स्थान में सुमेलित नहीं है, हस्तकला स्थान में सुमेलित नहीं है। मामाजी के घोड़े बसंतगढ़, दाबू प्रिंट अकोला, लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंदरगढ़ और अजरक प्रिंट बाड़मेर। ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा आपके सही नहीं है, तो इसमें मामाजी के घोड़े बसंतगढ़ तो कहाँ पे आ जाता है, सिरोही के अंदर। बसंतगढ़ कहाँ पे आता है आपके, सिरोही, बसंतगढ़ आता है आपके कहाँ पे, सिरोही के अंदर, ठीक है। ये तो ये तो होगा नहीं आपके, ये तो आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि मामा जी के घोड़े और अर्थात देवताओं के घोड़े तो कहाँ के फेमस थे, आपके हरजी गांव जालोर के फेमस थे, हरजी गांव। और हरजी गांव कहाँ पे आ जाता है, आपके जालोर के अंदर आ जाता है, वहां के फेमस थे, तो यही सही नहीं है। दाबू प्रिंट अकोला सही है। लाख का जो, लाख की जो चूड़ी बनती है, इसके लिए कौन सा फेमस है, आपके लक्ष्मणगढ़ जो सीकर के अंदर आ जाता है, इंदरगढ़ जो बूंदी के अंदर आ जाता है। इसके अलावा आपके जयपुर फेमस है, सवाई माधोपुर फेमस है। ये आपके लाख के काम के लिए फेमस है, तो ये तो ऑप्शन सही है, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। अजरक प्रिंट हमने पढ़ा था, अजरक प्रिंट और आपके कहाँ का फेमस है, वो बाड़मेर का फेमस है। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में लेटा, राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं। मांगरोल बारां के अंदर आ जाता है, सालावास जोधपुर के अंदर आ जाता है। किसके लिए जाने जाते हैं, कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए, कपड़ों की मदों की छपाई के लिए, महिलाओं के लिए चमड़े की जूती के निर्माण के लिए, लकड़ी के खिलौनों के निर्माण के लिए। तो याद रखना, मांगरोल बारां और सालावास जो जोधपुर के अंदर आ जाता है, यह कपड़ों की बुनाई के लिए फेमस है, कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखिएगा आप, गेहूं की बीघड़ का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है। गेहूं की बीघड़ का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ पे होता है, ऑप्शन बगरू, सवाई माधोपुर, टोंक और बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पे होता है, बगरू। याद रखिएगा, देखो दाबू का क्या होता है कि जो आपका सूती कपड़ा लिया जाता है, जहां पे रंग नहीं किया जाता, कहीं जहां पे रंग नहीं किया जाना होता, वहां पे क्या कर देते हैं, आपके गेहूं को इनको दबा देते हैं, तो बाकी कपड़े पे तो रंग हो जाता है, और जहां पे गेहूं को दबाया जाता है वहां पे आपके रंग नहीं होता, ठीक है। उसके लिए कौन सा फेमस है, आपके बगरू फेमस है। और दाबू के लिए एक चीज और मैंने बताई थी कि आज भी इसके अंदर वानस्पतिक रंगों का यूज किया जाता है। वानस्पतिक जो रंग होते हैं, जैसे गुड़ हो गया, या आपके क्या कहते हैं, ये गुड़ है, इसके अलावा आपके
जो काला अनार होता है, उस काला अनार के जो छिलके होते हैं उसके लिए गोंद, इन सबको मिलाकर क्या किया जाता है, एक रंग बनाया जाता है, मतलब नेचुरल कलर किया जाता है दाबू के अंदर। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट के लिए क्या प्रसिद्ध है? गांव अकोला, मोलेला, प्रतापगढ़, हरजी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपके करेक्ट हो जाएगा? गांव अकोला। देखो याद रखना, गांव अकोला कहाँ पे है, तो गांव अकोला आपके कहाँ पे आ जाता है, तो गांव अकोला आपके आ गया चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके अलावा बगरू, बगरू जो जयपुर के पास में है, ये दोनों के दोनों ही किसके लिए, दाबू प्रिंट के लिए फेमस है। और मोलेला का तो अभी हमने याद कराया था कि मोलेला टेराकोटा के लिए फेमस है, जो राजसमंद में। प्रतापगढ़ आपके थेवा कला के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रतापगढ़ देखो किसके लिए प्रसिद्ध था, थेवा कला के लिए। मोलेला किसके लिए प्रसिद्ध था, आपके टेराकोटा के लिए, टेराकोटा के लिए। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। और हरजी गांव किसके लिए, मामा जी का घोड़े टेराकोटा के लिए फेमस था, जो जालोर के अंदर है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर वन आपके करेक्ट हो जाएगा। तोड़िए, तोड़िए किसे कहा जाता है, ऊंट के बच्चों के मुलायम बालों के सूती, सूती के साथ में धागा मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, वह कहलाता है। देखो कुछ नहीं, ऊंट के जो जो छोटा ऊंट होता है, जो ऊंट का बच्चा होता है, उसके बाल काट के क्या किया जाता है, सूती कपड़े, सूती धागे के साथ में मिलाकर जिस जो तैयार किया जाता है, जो कपड़ा तैयार किया जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं नमदा के नाम से जानते हैं, लुगड़ी, भाकला या आसन। तो याद रखिएगा, उसे भाकला के नाम से जाना जाता है। जो ऊंट का बच्चा होता है उसके बाल को काटकर, उसके मुलायम बालों को काटकर सूती धागे के साथ में कपड़ा तैयार किया जाता है, उसे भाकला के नाम से जाना जाता है। और इसकी खूबसूरत बात क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो आपने बारिश के दिनों में होता है ना, उसमें भी, बारिश के दिनों के अंदर भी इस कपड़े के अंदर नमी नहीं आती, मतलब सूखा रहता है ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट देखिएगा, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो उदयपुर प्रसिद्ध है, जोधपुर, भरतपुर, अलवर। और चार ऑप्शन दिए, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपके अलवर। देखो, आपके जो ये चिकनी मिट्टी होती है, इससे बारीक परतदार बर्तन बनाए जाते हैं, और उसके लिए कौन सा फेमस है, आपके अलवर फेमस है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कागजी, ठीक है, कागज के बर्तन के लिए फेमस है, कागज के बर्तन के लिए फेमस है, बर्तन के लिए प्रसिद्ध, कागजी बर्तन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो फिर आपके कौन सा हो जाता है, आपके अलवर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कागज उद्योग के लिए फेमस है, कागज उद्योग के लिए फेमस है, उद्योग के लिए प्रसिद्ध, तो कागज उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपके जयपुर। तो दोनों चीज याद रखिएगा, कागज उद्योग पूछ लिया जाए तो जयपुर, और कागज के बर्तन के लिए पूछ लिया जाए तो अलवर, यह याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा लाने की पहल की थी? ठीक है, एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन है आपके, आमेर के मान सिंह प्रथम, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, और जोधपुर के अजीत सिंह। तो कौन सा फेमस हो जाएगा, किसके समय में? तो ये आए थे आपके आमेर के मान सिंह प्रथम के शासनकाल में राजस्थान में गलीचा आया था। और कहाँ से आया था, ये सर्वप्रथम अपने ये आया था ईरान से, ईरान से। नेक्स्ट देखिएगा, गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, गलीचे के निर्माण के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया है, अजमेर, सेकंड सिरोही, जयपुर और पाली। तो कौन सा सही हो जाएगा, आपके जयपुर फेमस है, सबसे ज्यादा जयपुर फेमस है। इसके अलावा गलीचे तो अपने अलवर के अंदर भी बनते हैं, टोंक के अंदर भी बनते हैं, सवाई माधोपुर, जयपुर। पर सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रसिद्ध है, आपके जयपुर। तो गलीचा निर्माण के लिए जयपुर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, चंदू जी का गढ़ा, चंदू जी का गढ़ा तथा बोडेगामा स्थल किसके लिए विख्यात है? लाइब्रेरियन 2022 के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है। कुंदन कला के लिए, तीर कमान के लिए, जाजम छपाई के लिए, और मीनाकारी के लिए। तो ऑप्शन आपके सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो चंदू जी का गढ़ा है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है? तो ये आ जाता है आपके कहाँ पे, बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे, बांसवाड़ा के अंदर। जबकि बोडेगामा गांव कहाँ पे आ जाता है, आपके डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, विभिन्न कला स्वरूप और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है, सही ढंग से मेल कौन सा खाता है? थेवा कला, जोधपुर। ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि थेवा कला कहाँ पर है, थेवा कला आपके फेमस है कहाँ पे, प्रतापगढ़ के। ठीक है, थेवा कला महेश राज सोनी, ठीक है, याद रह जाएगा आपको, नाथू जी सोनी।
उस्ता कला उदयपुर, तो उदयपुर गलत है। उस्ता कला कहाँ की फेमस है? उस्ता कला फेमस है बीकानेर। उस्ता कला है बीकानेर, याद रह जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट है जस्ता की बादला की बोतलें हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा आपके कौन सा, जोधपुर की फेमस है। कहाँ की? जोधपुर की। और कुंदन कला जयपुर, तो कुंदन कला जयपुर की फेमस है। अच्छा, कुंदन कला क्या होती है? जो आपके सोने के जो ज्वेलरी होती है, जो गोल्ड ज्वेलरी होती है, उसके अंदर जब पत्थर की जड़ाई की जाती है, नगीनों की जड़ाई की जाती है, तो उस कला को बोला जाता है कुंदन कला। तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। नेक्स्ट, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? आरपीएससी एलडीसी 2012 के अंदर पूछा गया था। अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर। तो याद रखिएगा जयपुर फेमस है मूर्ति कला के लिए। देखो, अगर संगमरमर की मूर्ति, ठीक है, संगमरमर की मूर्ति, अगर पूछा जाए कि संगमरमर की जो मूर्तियां बनती है, संगमरमर की मूर्तियों के लिए जो फेमस है, तो संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन सी फेमस है? सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर के लिए कौन सी जगह फेमस है? तो वो है आपके जयपुर। पर अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि काले संगमरमर की, काले काले संगमरमर, काले संगमरमर की मूर्तियां, तो काले संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की फेमस है? तो काले संगमरमर की मूर्तियां फेमस है आपके कहाँ की? तो ये हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में भी कौन सा गांव है? आपके तलवाड़ा। और ये कहाँ पे आ जाता है? आपके बांसवाड़ा के अंदर, याद रह जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाल पत्थर की मूर्तियां, लाल पत्थर की मूर्तियां, लाल पत्थर की मूर्तियां, तो ये लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ की फेमस है? तो लाल पत्थर की जो मूर्तियां फेमस है, वो है आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट की, अलवर जिले की। तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ में नाथ द्वारा, लकड़ी के घोड़ों के खिलौने कोटा, पत्थर के खिलौने गलियाकोट, और चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़। तो इसमें से ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जो पत्थर के जो खिलौने बनते हैं, पत्थर के खिलौने के लिए कौन सा फेमस है? आपके गलियाकोट। जो गलियाकोट कहाँ पे आ जाता है? आपके डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, याद रह जाएगा आपको। पत्थर के खिलौने के लिए कौन सा फेमस है? आपके गलियाकोट, डूंगरपुर। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अच्छा, कोफ्तगिरी क्या होता है? तीन चार चीजें याद रखिएगा। एक, कोफ्तगिरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे याद रखना कि लोहे पर सोने का कार्य, लोहे पर सोने का कार्य, सोने का कार्य। अच्छा, लोहे पर सोने का कार्य, उसे किस नाम से जानते हैं हम? कोफ्तगिरी के नाम से जानते हैं। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। दूसरी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मीनाकारी, अगर मीनाकारी क्या है? मीनाकारी, तो ये अब मीनाकारी बताया था कि मतलब क्या होता है? सोने, सोने पर, सोने पर दूसरा रंग, मतलब जो सोने पर दूसरा रंग चढ़ाया जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं हम? मीनाकारी के नाम से जानते हैं। इतनी चीज याद रह जाएगी। फिर एक तारकशी के गहने आएगा। तारकशी के गहने यहाँ पे बता देता हूँ। तारकशी के गहने, और तारकशी के गहने कहाँ के फेमस है? तो तारकशी के गहने के लिए दो ऑप्शन आए, एक याद रखना आप, एक तो आपके नाथ द्वारा, कौन सा? एक तो नाथ द्वारा, और एक फेमस है आपके जयपुर। तो आपके हो गया एक तो लोहे पर सोने का कार्य को कोफ्तगिरी के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान में कोफ्तगिरी काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कोटा एवं बूंदी, अलवर एवं जयपुर, झालरापाटन एवं बारा, बीकानेर एवं जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। कोफ्तगिरी के लिए तीन जगह याद रखिएगा। अलवर और जयपुर तो आपको दिया ही गया है, ये ऑप्शन में अलवर दिया गया है, जयपुर दिया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है उदयपुर। इसके अलावा क्या याद रखना है आपको? उदयपुर। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कोफ्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प, एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में के साथ हुई थी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। तो याद रखिएगा, कोफ्तगिरी जो शुरुआत हुई थी मुगलों के टाइम पे हुई थी। ऑप्शन दिया है गुप्तों, मराठा, मुगलों, सिंधिया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन के गहनों के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हमने पढ़ा था कि कुंदन के गहनों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, और जयपुर किसके अंदर आ जाता है? राजस्थान राज्य के लिए। तो इजी है, तो ये राजस्थान राज्य। नेक्स्ट देखिएगा, जिरोही, भांकला, गधा किस उद्योग के नाम से जानते हैं? एलए से 2016 के अंदर पूछा था। जटपट्टी,
पेच वर्क, मीनाकारी, ब्लू पोट्री। तो जिरोही भाकला गधा किस उद्योग के लिए फेमस? तो उससे पहले एक चीज याद रखनी है, ये जटपट्टी क्या है? जटपट्टी क्या है? तो याद रखना, जो बकरी के जो सॉफ्ट बाल होते हैं, बकरी के जो मुलायम बाल होते हैं, उससे तैयार किया जाता है क्या? आपके जिस कपड़ा जब तैयार किया जाता है सूती वस्त्र मिला के, उसे किस नाम से जानते हैं? बकरी के, बकरी के बालों से, बकरी के, बकरी के मुलायम बालों से, बकरी के मुलायम बालों से। ठीक है, बकरी के मुलायम बालों से जो तैयार किया जाता है, उसे कपड़ा तैयार किया जाता है, उसे जाना जाता है जटपट्टी के नाम से। किस नाम से? जटपट्टी। और जटपट्टी के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है? जटपट्टी के लिए फेमस है नागौर। अच्छा, अच्छा, जो बकरी के जो मुलायम बालों से जो जटपट्टी तैयार की जाती है, इस जटपट्टी के ही उपनाम है जिरोही भाकला गधा। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये किसके नाम हो गया? आपके जटपट्टी के नाम है। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? जेईएन 2022 के अंदर दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़, उस्ताकला बीकानेर, अजरक प्रिंट बाड़मेर और जटपट्टी नागौर। जटपट्टी नागौर। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो याद रखिएगा, दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़ ये सही है, उस्ताकला बीकानेर ये भी सही है, अजरक प्रिंट ये भी सही है। यहाँ पे मैंने जटपट्टी नागौर लिख दिया था, यहाँ पे वो दिया गया था आपके कौन सा, सॉरी, जटपट्टी नागौर अंदर, ये मैंने आपको गलत बता दिया था, ये याद रखना। आपके जटपट्टी नागौर की फेमस नहीं है, जटपट्टी नागौर डिस्ट्रिक्ट की फेमस नहीं है। जटपट्टी है आपकी जो फेमस है, वो याद रखना बालोतरा बाड़मेर की, बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर ये सही कर लीजिएगा, बालोतरा बाड़मेर की फेमस है। जटपट्टी कहाँ की फेमस है? बालोतरा बाड़मेर। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जटपट्टी नागौर नहीं होगा। जटपट्टी कहाँ की फेमस है? जटपट्टी कहाँ की फेमस है? जटपट्टी आपकी फेमस है बालोतरा, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट या बालोतरा बाड़मेर के अंदर याद रह जाएगा। भरत, सूफ, हुरमजी, आरी किससे संबंधित है? पीतल नक्काशी से, ब्लू पॉटरी से, गलीचा एवं दरी उद्योग से, एवं कढ़ाई एवं पेच वर्क से। तो किससे के लिए फेमस है ये? आपके कढ़ाई एवं पेच वर्क के लिए फेमस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े की विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तु बनाने की तकनीक है? जो मतलब कपड़ों से, कपड़ों से भिन्न भिन्न जो डिजाइन बनाई जाती है, सुंदर और सजावटी वस्तु बनाने की जो कला है, उसको किस नाम से जाना जाता है? आरी के नाम से, जरदोजी के नाम से, एप्लीक के नाम से या कचो के नाम से? तो ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, एप्लीक के नाम से। जो आपके कपड़े, जो छोटे छोटे आपके कपड़े बच जाते हैं, ठीक है, उन कपड़ों से एक सौ नई नई वस्तु तैयार की जाती है, या नई सुंदर सजावटी वस्तु तैयार की जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? एप्लीक के नाम से जाना जाता है। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई है? ठीक है, कढ़ाई जो निकाली जाती है, कढ़ाई का मतलब वो जो नहीं होता, जो कपड़े पे जो कढ़ाई की जाती, कसीदाकारी वगैरह कढ़ाई, उसको होगा ना। तो मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? लाइब्रेरियन 2022 के अंदर, पाली, सीकर, बूंदी, जालोर। तो ये कहाँ की है? आपके जालोर की। नेक्स्ट देखिएगा, लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू ये सब क्या है? तो याद रखिएगा, लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू ये सब क्या, किसके नाम है? तो ऑप्शन दिया है, राजस्थानी फिल्म में सासू माँ के किरदार, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार, दुल्हन की साड़ियों के नाम, या मोट की अधिक पैदावार देने वाली किस्म। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू ये सब किसके प्रकार हैं? गोटे के प्रकार हैं। चांदी के आभूषणों से तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया है, नाथ द्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर। तो कौन सा सही हो जाएगा? नाथ द्वारा, नाथ द्वारा और जयपुर दोनों ही तारकशी के गहने। अच्छा, तारकशी के गहने क्या होते हैं? तो चांदी और सोने के तारों को बिल्कुल बारीक तार बना के उनसे जो गहने बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है तारकशी के गहने। और उसके लिए कौन सा फेमस है? आपके नाथ द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? बंधेज, जिसे टाई एंड डाई बोला जाता है, जयपुर, ये तो सही है। मसूरिया साड़ी, कैथून, ये भी सही है। लकड़ी के खिलौने, बस्सी, और तारकशी का काम, उदयपुर। तो ये सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो तारकशी के काम उदयपुर नहीं होगा, ये कहाँ पे हो जाएगा? आपके नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा तो आपको पता ही है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? राजसमंद। इतनी चीज याद रह जाएगी आपको।
समुद्र लहर, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? JN 2016 के अंदर पूछा गया था, जयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़ में और कोटा में। तो ये जो समुद्र लहर नाम का लहरिया है, उसे कहाँ पे आपके रंगा जाता है? जयपुर के अंदर। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? ऑप्शन दिया है जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो संगमरमर की मूर्तियों के लिए बनती तो देखो संगमरमर की मूर्तियां किशनगढ़ के अंदर भी है, किशनगढ़ के अंदर भी बनती है, ठीक है, किशनगढ़ के अंदर भी बनती है। नागौर, नागौर के अंदर मकराना जो है वहां पे भी बनती है। पर जो सबसे ज्यादा कहाँ पे बनती है और सबसे ज्यादा फेमस है वो है आपके जयपुर। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। राजस्थान की जो प्रसिद्ध एक लोक कला बेवाण है वो क्या है? खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना, लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है उसे, लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है, या कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपके लोक कला बेवाण किससे संबंधित है? लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को बिठाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि दीपावली के बाद में जब ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है तो लकड़ी पर, लकड़ी का एक सिंहासन बना होता है जिस पर, जिसके नीचे से कई लोग निकलते हैं, उसे बेवाण के नाम से जानते हैं। तो लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है उसे बेवाण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, लकड़ी के बने देव विमान, देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी पे याद रखना, गांव के अंदर जब भी आपके देव झूलनी एकादशी होती है उसके नीचे से निकलते हैं कई व्यक्ति, ठीक है, उसे ही बेवाण के नाम से जाना जाता है। एकादशी पर झांकी निकाली जाती है किस पे? बाजोट पे, बेवाण पे, खांडे पे, चोपड़े पे। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपके बेवाण यहाँ पे सही हो जाएगा। बेवाण कला संबंधित है, बेवाण कला किससे संबंधित है? थर्ड ग्रेड 2023 के अंदर पूछा था, प्रस्तर मूर्ति कला से, आंगन चित्रण से, मृण कला से और काष्ठ कला से। तो काष्ठ कला से संबंधित है बेवाण कला, याद रह जाएगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर कोई दो पांच क्वेश्चन रह गए हैं तो बाद में मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल के वो क्वेश्चन डाल दूंगा। तो आज अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।